Hey everyone, this is Iqbal Singh. Welcome back to your on YouTube channel Gateway of Success Career Launcher. क्लास 12 फिजिक्स के हम लोग चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कवर करा था। आज के इस वीडियो में हम लोग इसके सेकंड पार्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपने इसका फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें और भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का क्या है, कह रहा है 64 समरूप बिंदु जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी? तो ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए ना आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, उस फॉर्मूले से आप बना लीजिएगा। कैसे? जो बड़े बूंद की धारिता होती है, मान लीजिए कि वो कैपिटल सी है, और प्रत्येक स्मॉल बूंद की जो धारिता है ना वो स्मॉल सी है हमारा। ध्यान सुनिएगा, स्मॉल सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। कैपिटल सी क्या है हमारा? बड़े बूंद की धारिता है। स्मॉल सी क्या है? प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता है। इनटू इन का जो पावर है वो 1/3 हो जाता है। इन क्या है? समरूप बिंदुओं की संख्या। इन क्या है? समरूप बिंदुओं की संख्या। जैसे यहां पर समरूप बिंदुओं की संख्या कितना दे रखा है? 64 दे रखा है, 64 दे रखा है। तो चलिए करके देखते हैं। जो बड़े बूंद की धारिता होगी ना वो प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता, प्रत्येक छोटे बूंद की धारिता कितनी है? 5 माइक्रोफैराड इनटू नंबर कितना दे रखा है? 64। तो 64 तो 64 का पावर कितना हो जाएगा? 64 का पावर हमारा हो जाएगा 1/3। एक बात बतलाइए, क्या हम लोग 64 को 4 के पावर 3 लिख सकते हैं क्या? 4 के पावर 3 लिख सकते हैं, तभी ना हो जाएगा। देखिए 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? चौका 16, 16 चौके क्या हो जाएगा? 64। तो 64 को लिखा जा सकता है 4 के पावर 3, और ये 1/3 का 1/3 है। 1/3 ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो बड़े बूंद की धारिता C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू क्या चीज? 4। तो बड़े बूंद की धारिता C इज इक्वल टू, बड़े बूंद की धारिता C इज इक्वल टू कितना हमारा आ गया? 20 माइक्रोफैराड। कितना आ गया? 20 माइक्रोफैराड। तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप ऑप्शन को चेक करेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर करेक्ट ऑप्शन हमारा डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता होगी। ए और बी के बीच समतुल्य धारिता। अब इसमें तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, क्या पढ़े थे सर? ध्यान समझिएगा कि जो हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, श्रेणी क्रम में, तो उसका समतुल्य धारिता, श्रेणी क्रम वाला का समतुल्य धारिता होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। लेकिन जब समानांतर क्रम में जुड़ा हो तो डायरेक्ट हम लोग जोड़ सकते हैं। समतुल्य धारिता जो होता है वो होता है C1 प्लस C2 प्लस क्या चीज? C3। तो ये तो मिक्स है ना। देखिए यहां पर ये दोनों जुड़े हैं क्या चीज में? समानांतर क्रम में। और ये क्या चीज में जुड़ा है? हमारा श्रेणी क्रम में। कैसे बनाया जाएगा? तो सबसे पहले इसका निकाल लो कि ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। एक जुड़ा है, एक है हमारा 3 माइक्रोफैराड और एक है हमारा 2 माइक्रोफैराड। तो समानांतर क्रम में है तो Cp का वैल्यू कितना हो जाएगा? C1 का वैल्यू कितना दे रखा है? और C1 का वैल्यू 3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। उसके बाद से हमारा C2 का वैल्यू कितना दे रखा है? 2 माइक्रोफैराड। तो बतलाइए हमारा ये कितना हो जाएगा? समतुल्य धारिता जो होगी इनका 5 हो जाएगा, 5 माइक्रोफैराड। तो इन दोनों की जगह पर हमने जोड़ दिया एक समतुल्य धारिता। तो इन दोनों को हटाकर जो समतुल्य धारिता 5 माइक्रोफैराड को जोड़ा जाएगा वो तो इसके साथ श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो जब इसके साथ श्रेणी क्रम में आएगा तो इस 5 माइक्रोफैराड वाले को 5 माइक्रोफैराड वाले को 5 माइक्रोफैराड वाले को हम C1 मान लेंगे, और प्लस ये 4 माइक्रोफैराड वाले क्या हो जाएंगे? हमारे C2। ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध निकालना आसान हो गया। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 का वैल्यू कितना रख देंगे? 5 माइक्रोफैराड प्लस 1/5 माइक्रोफैराड प्लस 1/C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/4 माइक्रोफैराड। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? देखिएगा 20 हो जाएगा। तो ये इस कितने से कट जाएगा? 4 से। 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस ये कितने से कट जाएगा? 5 से। 5 से और इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5।
तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9/20। हमें चाहिए समतुल्य धारिता, इसको पलट दो तो ये हो जाएगा CS/1 इज इक्वल टू 20 बट्टा क्या चीज 9। तो ये 1 लिखना आवश्यक नहीं है, तो CS का वैल्यू कितना आ गया, CS का वैल्यू आ गया 20 बट्टा कितना 9 माइक्रो फैराड। इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन ए नंबर है। ठीक है, कुछ नहीं किया, पहले इन ये दोनों समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनका समतुल्य निकाल लिया। जो इनका समतुल्य आया वो होगा इसके साथ श्रेणी में, तो उसको हमने इसके साथ श्रेणी वाले फॉर्मूले से बनाकर रख लिया। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया 20/9 माइक्रो फैराड। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी वस्तु को ऋणावेशित करने पर उसका द्रव्यमान में अल्प वृद्धि होती है। कथन दूसरा है कि आवेशन की क्रिया इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण होती है। ठीक है ना, तो देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है दोनों बात तो सही है, किसी वस्तु को ऋणावेशित करते हैं तो ऋणावेशित करते हैं मतलब क्या, उसको इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है और इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो द्रव्यमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। कथन दूसरा कह रहा है कि अच्छा किसी वस्तु पर आवेश आता क्यों है, तो जब तक एक वस्तु में से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं तब तक तो आवेश उत्पन्न होगा नहीं। तो आवेश आने का जो कारण है, आवेश आने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाएगा नहीं तब तक आवेश आएगा नहीं। तो कथन सुनिएगा, ए नंबर ऑप्शन कह रहा है कि दोनों कथन सही है, तथा कथन दो जो है, जो कथन ये दो है, कथन एक की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बात है, जो कथन ये कह रहा है कि ऋण आवेशित हो जाती है, तो ये भी तो यही कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन आखिर निकलकर उसमें जाता है, स्थानांतरण होता है, तभी ना ऋण आवेशित होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों कथन सही है, और जो कथन दो है ना, ये वाला जो कथन है इसको और ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी व्याख्या कर रहा है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आपको दो कथन दिया है। एक कह रहा है कि एक संधारित्र धारिता उसके प्लेट पर आवेश बढ़ाने के साथ बढ़ती है। संधारित्र की जो धारिता है आवेश बढ़ाने के साथ क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। और दूसरा कह रहा है कि जो V होता है वो Q के समानुपाती है। बिल्कुल सही है। देखिए क्या कह रहा है, हम सब जानते हैं कि जो धारिता होता है वो क्या होता है, धारिता Q/V। मतलब क्या चीज, कि जो आवेश है, आवेश वो बढ़ाइएगा तो धारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये इधर लेकर जाइएगा तो ये हो जाएगा CV इंटू क्या चीज, Q। तो देखिए, तो यहां से V जो है ना वो हमारा समानुपाती हो गया क्या चीज के, Q के। सो दोनों कथन क्या है, सही है। दोनों कथन सही है। कथन एक का सही व्याख्या है। बिल्कुल करेक्ट है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक की धारिता होती है, अभी अभी तो बतलाया, किसी चालक की धारिता क्या होती है, धारिता C इज इक्वल टू होता है आवेश बट्टा क्या चीज, विभवांतर। C इज इक्वल टू Q बाई क्या चीज, V। C इज इक्वल टू Q बाई V। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेशित कौन सा आ गया हमारा, ये हमने सॉल्व करा ना, लास्ट वीडियो में किया था। प्रत्येक की धारिता श्रेणी क्रम में जोड़े के परिणामी की धारिता का मान क्या होगा, नहीं ये नहीं है। एक मिनट, हाँ देखिएगा ये वाला था। इसमें हमने देखा था कितने क्वेश्चन तक देखा था, 2 3 4, चौथा क्वेश्चन देख लिया था, पांचवा क्वेश्चन देख लिया था। देखते हैं छठा क्वेश्चन भी नहीं, छठा क्वेश्चन नहीं हुआ था। आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, चलिए
हम लोगों ने देखा था 5वें क्वेश्चन तक, आते हैं अपने छठे क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है। हम सब जानते हैं कि जो हमारा आवेशित चालक होता है उसकी ऊर्जा क्या होती है, U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। U इज इक्वल टू हाफ 1/2 सी वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ऊर्जा को ना U से सूचित न करके एनर्जी, चूंकि ऊर्जा को बोला जाता है तो E से सूचित कर दिया है, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए आपका कौन सा है, 1/2 CV स्क्वायर। करेक्ट ऑप्शन आपका बी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि समान धारिता C1 के इन संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़े जाए तो तुल्य धारिता होगी। ध्यान से सुनिएगा कैसे हुआ। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास C1 धारिता वाले हमारे पास एन क्या है, संधारित्र है, तो उसका समतुल्य धारिता क्या होगा। समानांतर क्रम में समतुल्य धारिता कैसे निकलता है, हम लोग लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस क्या चीज C3 प्लस C4, ऐसे करते जाते हैं जितना होगा। यदि सबका वैल्यू सेम ही हो तो देख लीजिए, तो सबका वैल्यू सेम होगा तो क्या हो जाएगा, C1, C2 के जगह पर भी C1, C3 के जगह पर भी क्या हो जाएगा C1 प्लस C4 के जगह पर भी क्या हो जाएगा C1। ऐसे ही करते करते अंत वाला तक भी क्या हो जाएगा C1। मतलब क्या चीज कि जितना होगा उसमें हम लोग, मान लीजिए कि n नंबर है तो n नंबर में हम लोग गुणा करा देंगे क्या चीज से, C1 से। नहीं समझ में आया, हमको पता है। चलिए दूसरा नंबर, इसको थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो ही धारिता था, दो ही संधारित्र था जिसकी धारिता C1 थी, तो उस टाइम आप क्या लिखते कि सर Cp इज इक्वल टू क्या हो जाता, C1 प्लस C2, यदि दो ही हो तो, और दोनों की धारिता क्या है, सेम है C1 और क्या चीज C1। तो यहां पर तो बोल दीजिएगा ना, यहाँ पर 2C1 हो जाएगा। मतलब एक की धारिता में 2 से गुणा हो जाएगा, क्योंकि संख्या कितना था, 2। तो यहाँ पर संख्या भाई साहब n है तो n से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यहाँ पर 2 था तो समतुल्य जो समान धारिता था उसमें गुणा हो गया। यहाँ पर संख्या n है तो n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा। करेक्ट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन हमारा सी है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है वो वायु परावैद्युत सामर्थ्य होता है। हम लोग जानते हैं कि वायु में परावैद्युत सामर्थ्य जो होता है ना, वो कितना होता है, 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, Vm इनवर्स। उसके बाद से हमारा 9 नंबर क्वेश्चन जो है वो है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है जिनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम तथा अधिकतम धारिता होती है। ध्यान समझिएगा क्या क्वेश्चन में कह दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास तीन ठो धारिता वाले हैं, क्या चीज, हमारे पास 3 ठो संधारित्र है, C1 C2 C3, तीनों का सेम धारिता है 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और क्या चीज 6 माइक्रोफैराड। कह रहा है कि जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो न्यूनतम कितना होगा और अधिकतम कितना होगा। तो हम सब जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो न्यूनतम प्राप्त होता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो अधिकतम प्राप्त होता है। तो इसके अकॉर्डिंग एक बार इन तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे और एक बार समानांतर क्रम में जोड़ लेंगे और जो आएगा उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक कर लिया जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। सबसे पहले श्रेणी क्रम के लिए आप क्या लिखिएगा, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या चीज 1/C3। चलिए 1/CS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/C1 6 माइक्रोफैराड है, 6 को 6 ही रहने देते हैं, 6 माइक्रोफैराड प्लस C2 का वैल्यू कितना है 1/6 माइक्रोफैराड प्लस C3 का वैल्यू कितना है 1/6 माइक्रोफैराड। रख देते हैं 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू इसका एलसीएम 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा 1, फिर से ये वाला 6 से 6 एक बार में कटेगा तो 1 हो जाएगा, ये वाला एक बार में कटेगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये बचा क्या 3/6। मतलब क्या चीज 1/CS का वैल्यू आ गया 3/6। इसको कटा दो कितना हो जाएगा 1/3। तो इसको पलट देंगे तो CS/1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/1। मतलब CS का वैल्यू कितना आ गया 3। तो ये न्यूनतम है। न्यूनतम कब मिलता है, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। न्यूनतम कब
सॉरी यहाँ पर 3 नहीं, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर 2, तो CS का वैल्यू कितना हो गया 2, CS का वैल्यू कितना हो गया 2, तो न्यूनतम आ गया ये वाला, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। सर यदि समानांतर क्रम में जोड़े तो अधिकतम आएगा। समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/CP इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस क्या चीज है C3। वैल्यू रखेंगे, C1 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड प्लस C2 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड प्लस C3 का वैल्यू 6 माइक्रोफैराड, तो CP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो न्यूनतम 2 आया और अधिकतम कितना आया 18। अब इसके अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा 3/12 नहीं गलत, 2/12 गलत, 2/18 ये सही है। न्यूनतम 2 होगा, अधिकतम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी नंबर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है 0 होता है, क्योंकि जितना एक मान लीजिए कि जितना प्लेट पर प्लस आएगा उतना ही दूसरे प्लेट पर क्या आ जाएगा माइनस, टोटल का योग कितना हो जाएगा 0, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक पिकोफैराड मात्रक है, फैराड किसका मात्रक है, फैराड मात्रक है हमारा धारिता का। तो पिकोफैराड, नैनोफैराड या फिर माइक्रोफैराड कुछ भी पूछेगा वो सब का चीज का मात्रक हो जाएगा, वो सारे धारिता के वैद्युत धारिता के मात्रक होंगे, क्योंकि फैराड क्या चीज का मात्रक होता है, फैराड धारिता का होता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक है उसकी धारिता कितनी है, एक गोलीय चालक की धारिता दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, तो उसकी त्रिज्या होगी, आइए निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होता है, C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू क्या होता है R, ठीक है। अब 4πε0 का वैल्यू क्या होगा, हम सब जानते हैं कि 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9, कुछ नीचे नहीं है तो बट्टा में क्या हो जाएगा 1, इसको पलट दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4πε0 बट्टा 1 इज इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁹9, इधर का पलटे हैं तो उधर का भी पलट जाएगा, मतलब 4πε0 का मान कितना होता है 1/9 गुणे 10⁹9। सी क्या है, सी है हमारा धारिता, धारिता कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, माइक्रोफैराड में नहीं होना चाहिए, क्या चीज में होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए फैराड में, माइक्रो दिया है फैराड में चेंज करो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶, कितना होता है 10⁻⁶, ठीक है ना। तो बदलते हैं, सी का वैल्यू कितना दे रखा है 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, तो हम 1 माइक्रोफैराड नहीं ना लिखेंगे, हमको रखना है फैराड में, तो इसको काटो, 1 का 1 माइक्रोफैराड का जगह कितना हो जाएगा 10⁻⁶ इज इक्वल टू 4πε0 का वैल्यू कितना होता है 1/4π, ओहो 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 4πε0 का वैल्यू इसको काटते हैं कितना हो जाएगा 1/9 इंटू 10⁻, कितना 9 इंटू त्रिज्या कितना दे रखा है, त्रिज्या ही तो पूछ रहा है। चलिए इसको देख लीजिए, नहीं समझ में आया तो फिर से यहाँ पर देखिएगा, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू सर हो जाएगा 1, माइक्रोफैराड को चेंज कर दो फैराड में 10⁻⁶ इज इक्वल टू 4πε0 का वैल्यू कितना होता है, 4πε0 का वैल्यू होता है 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू त्रिज्या कितना है R, ठीक है। मल्टीप्लाई कराते हैं इधर, इधर ये आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू पहले से क्या है 10⁻⁻6 इज इक्वल टू इधर क्या बच गया R, इसमें से इसको घटाइएगा कितना हो जाएगा, देखिए इसका आधार समान है, पावर जुड़ जाएगा 9 प्लस -6 कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3 इज इक्वल टू R। 9 इंटू 10⁻3 मतलब क्या, 9 पर 3 ठो 0, 9 पर कितना 0 3 ठो 0, ठीक है। आगे चलते हैं, सॉरी 9 इंटू 10⁻3 मतलब क्या कि 9 पर 4 ठो 0 हो जाएगा, तो ये कितना के बराबर हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यदि हम लोग इसको आगे की तरफ सॉल्व करें,
इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। 9 इंटू 9, 10 पर कितना, 1 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 जीरो, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9000। 9000 इज इक्वल टू आर आ गया। अब ये मीटर में आया है, मीटर में, किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 9 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। तो 9000 मीटर में कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए तथा बी के बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता क्या होगी। बिंदु ए तथा बी के बीच की समतुल्य धारिता क्या होगी। सबसे पहले इसको खोल लिया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ करना तो नहीं है ना। इसको सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, ये और ये आपस में क्या चीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है ना। और ये क्या चीज में जुड़ जाएंगे, समानांतर में। फिर से वो क्या चीज में जुड़े हैं, श्रेणी में। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या चीज में जुड़े हैं, श्रेणी में। श्रेणी में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लगाकर निकाल लीजिएगा। इनका समतुल्य प्रतिरोध आपका आ जाता है, इन दोनों का जो समतुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड। ये कितना है हमारा, 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। तो देखिए कैसे बनेगा, सबसे पहले यहां पर आ गया हमारा 4 माइक्रोफैराड का, प्लस यहां पर समतुल्य कितना हो गया हमारा, समतुल्य ऊपर आया है 2 माइक्रोफैराड, नीचे समतुल्य कितना दे रखा है, 2 माइक्रोफैराड, और ये आपस जाकर इधर से होगा तो ये कितना हो गया, ये वाला है हमारा 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड। कुछ करना है, ये सब समानांतर में है। समानांतर में है तो कितना हो जाएगा सर, समानांतर में है तो इसका हो जाएगा कितना हमारा, 2 + 2 4, मतलब इनके जगह पर कितना रखना होगा, 4। तो ये हो गया हमारा समतुल्य, इनका समतुल्य हो जाएगा हमारा 4 माइक्रोफैराड। अब ये तीनों जुड़ गए श्रेणी में, ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है, ये श्रेणी में है। इन दोनों का समतुल्य कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि समानांतर में होता है तो डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है, फॉर्मूला लगाकर निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। समानांतर का देखिए, श्रेणी वाला 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/C1 + 1/C2 + 1 क्या चीज, C3। 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 का वैल्यू कितना है, 4, C2 का वैल्यू कितना है, 4, C3 का वैल्यू कितना है, 4, 4 4 4 का एलसीएम 4, और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 + क्या चीज 1। तो 1/CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4। 3/4। 1/CS इज इक्वल टू आया है हमारा 3/4। तो पलट देंगे तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3। 4/3। चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। मिक्स दिया रहेगा तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना होगा, पहले देख लेना है कौन कौन समानांतर में है, कौन कौन से श्रेणी में है, और उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाकर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था। ले लिए, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में प्लेट X पर आवेश होगा, X पर आवेश होगा, इस पर X पर आवेश कितना हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं X पर आवेश कितना हो जाएगा। सबसे पहले बतलाइए इनकी धारिता कितनी हो जाएगी। तो एक पर प्लस होगा तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, माइनस। निकालते हैं, एक पर प्लस होगा तो दूसरे पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो X पर निकालना है तो आते हैं हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले मान लो विभवांतर कैसे निकाला जाता है, फाइनल में से इनिशियल वाले को घटा लिया जाता है। फाइनल कितना है 10, इनिशियल कितना है -20, मतलब अंत वाला 10 है और प्रारंभिक वाला कितना है -20 है। तो इसको घटा लेंगे, घटाने से क्या हो जाएगा, देखिएगा हमारा जो विभवांतर होता है, विभवांतर वो कैसे निकाला जाएगा, अंत वाला 10 है माइनस पहले वाला कितना है 20 है। तो विभवांतर हमारा कितना आ गया सर, विभवांतर आ गया -20 वोल्ट। विभवांतर आ गया -20 वोल्ट। क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि आवेश का मान क्या होगा। तो आवेश का मान कैसे निकालेंगे, C इज इक्वल टू होता है क्या चीज, Q/V। C का वैल्यू कितना दे रखा है, C का वैल्यू दे रखा है 2 माइक्रोफैराड।
तो 2 का 2 रखा जाएगा यहाँ पर। आवेश का वैल्यू नहीं पता, v का वैल्यू कितना दे रखा, -20। v का वैल्यू कितना दे रखा है, -20। तो यहाँ पर सॉरी 20 नहीं होगा, -10 होगा, क्योंकि 10 में से -20 को घटाइएगा तो -10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर -10 रख देंगे तो हमारा -10 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया लिखने में। क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज कि विभवांतर हमारा आ जाएगा, विभवांतर सर हमारा आ जाएगा क्या चीज, पहले वाला कितना है, पहले वाला हमारा 10 है, माइनस अंतिम वाला कितना है, 20। इसका विभवांतर दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहा जाता है। कितना आ गया, -10 वोल्ट। पूछ रहा है कि आवेश कितना होगा, C इज इक्वल टू हम जानते हैं होता है Q बट्टा क्या चीज, V। C का वैल्यू दे रखा है 2, Q का वैल्यू नहीं पता, V का वैल्यू कितना दे रखा है, -10। ये गुणा हो जाएगा तो 2 गुणे -10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q। सो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, -20 माइक्रो कूलम। ठीक है, ये आवेश का मान हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बी नंबर। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गोलीय संधारित्र की धारिता होती है। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या, ये तो पढ़ाया हुआ है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर, ए नंबर। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।